हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, राइट? इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू प्रूव साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, राइट? इसके साथ और भी बहुत सारे फॉर्मूला हैं। अगर आप एक प्रूव करना सीख गए, बाकी सारे आप इजीली कर पाओगे। लाइक साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना? इसी तरह से cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a माइनस b इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये सारी चीजें आप इजिली प्रूव कर लोगे। पहले हम इसको सीखते हैं कि इसको कैसे प्रूव करेंगे, राइट? इसके लिए सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। सपोज करो दिस इज x, x डैश, y, y डैश। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। ये सर्कल हमने जिसका रेडियस 1 यूनिट लिया है ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। सर्कल हमने रेडियस यहाँ पे 1 यूनिट लिया है, राइट? इसके साथ साथ हमने एक पॉइंट लिया। सपोज करो एक पॉइंट P लिया और एक पॉइंट हमने Q लिया। ठीक है, इस P पॉइंट से ओरिजिन को हमने मिलाया तो ये एंगल बना रहा है A। ठीक है, और ये Q पॉइंट को हमने मिलाया। सपोज करो कि ये एंगल बना रहा है B, सो दिस एंगल इज B। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? A प्लस B, राइट? अब इसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शंस करने हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन में जैसे जैसे सबसे पहले हमने यहाँ से सबसे पहले यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। ठीक है, उसके बाद क्या करा? उसके बाद एक और परपेंडिकुलर यहाँ से लेते हुए इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और फिर यहाँ से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, मार्क कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। सो दिस इज पी क्यू। सपोज करो दिस इज आर एस टी। ठीक है, एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पे। लाइक यहां से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस वाले पे। सपोज करो दिस इज पॉइंट यू। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे कुछ चीजें, अगर मान लो डायरेक्ट बात करें इन राइट एंगल ट्रायंगल आर क्यू ओ या ओ आर क्यू, ओ आर क्यू, राइट एंगल ट्रायंगल ओ आर क्यू में बात करें तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू आर, क्योंकि एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने, दैट इज ओ क्यू। ठीक है, अब हमें पता है कि हमने यहाँ पे सर्कल रेडियस 1 यूनिट का लिया है तो ये हो जाएगा क्यू आर डिवाइडेड बाय ओ क्यू, दैट इज 1। सो यहाँ से क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ए प्लस बी, राइट? इसका मतलब अब साइन ए प्लस बी इक्वल टू आपको प्रूव करना है। तो साइन ए प्लस बी किसके इक्वल आ रहा है? साइन ए प्लस बी आ रहा है आपका क्यू आर के इक्वल। मतलब आपको क्यू आर का लेंथ निकालना है। ओके, अगर क्यू आर का लेंथ निकालोगे तो इसी फॉर्म में आएगा। यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें, अब अगर हम बात करें इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू टी, ओ क्यू टी, अगर राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू टी में बात करें तो यहाँ पे आपको बी मिल रहा है ना? तो अगर साइन बी अप्लाई करें, साइन बी बराबर अगेन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सो क्यू टी एंड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, दैट इज ओ क्यू। क्यू टी एंड ओ क्यू कितना है? 1। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि क्यू टी बराबर कितना हो जाएगा? साइन बी। दैट मीन्स ये हो गया साइन बी। इसको लिख लेते हैं, क्यू टी इज इक्वल टू साइन बी हो गया। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे ध्यान दो फिर से। ऑब्वियसली हमने ये भी परपेंडिकुलर बनाया था। अब अगर हम यहाँ पे जाए ओ ओ क्यू टी में ही, ओ क्यू टी में ही अगर हम साइन बी यहाँ से फाइंड आउट, साइन बी फाइंड आउट कर लिया, कॉस बी फाइंड आउट करते हैं। सेम राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस बी बराबर अगर फाइंड आउट करें तो कॉस बी बराबर क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। सो बेस इसका कितना हो जाएगा? ओ टी, बेस इज ओ टी, सो ओ टी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस इज ओ क्यू, सो दिस इज ओ टी एंड ओ क्यू कितना? अभी भी 1। दैट मीन्स यहाँ से आपको ओ टी बराबर क्या मिल जाएगा? ओ टी बराबर कॉस बी, ओ टी बराबर कॉस बी मिल गया। ठीक है,
इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं, ओ टी इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, अब आ जाते हैं, ओ टी इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, कॉस बी। अब अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल ओ टी एस, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ टी एस की बात करें, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ओ टी एस में, तो अगर हम यहाँ पे साइन ए अप्लाई करें, बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना था, क्यू आर। तो क्यू आर कैसे फाइंड आउट कर लेते, अगर आपको ओ आर यू या यू आर पता चल जाता एंड क्यू यू पता चल जाता, तो इन दोनों को सम कर देते। वही चीज यहाँ पे बेसिकली कर रहे हैं, राइट। सो अगर किसमें बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ टी एस, ओ टी एस, अगर यहाँ पे साइन ए अप्लाई करें, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज एस टी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, ओ टी, राइट, ओ टी। So this implies ST equal to OT sin A, and OT आपने निकाल रखा है cos B, that means ये हो जाएगा sin A cos B। क्लियर, that means ST आ गया हमारे पास sin A into cos B, राइट। ये हो गया हमारे पास ST। और यहां से ध्यान से देखो आप, ST किसके बराबर होगा, आर यू के बराबर हो जाएगा, राइट। तो हमने आर यू फाइंड आउट कर लिया, अब क्यू यू फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे, अगर ये ए है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ए, क्योंकि यहाँ पे यूटी एंड ओ एस पैरेलल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये ए हो गया तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस ए, ये 90 माइनस ए, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए। क्लियर। अब अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल यू क्यू टी या टी यू क्यू, इन राइट एंगल ट्रायंगल टी यू क्यू में बात करें, टी यू क्यू में बात करें, तो अगर यहां से हम कॉस बी लें, है ना, कॉस बी, क्योंकि हमें क्यू यू निकालना था, तो कॉस बी बराबर बेस, व्हाट इज बेस, सो क्यू यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, है ना, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, क्यू टी डिवाइडेड बाय क्यू टी। सो यहां से क्यू यू इज इक्वल टू क्यू टी इंटू कॉस बी। अब देखो आपने क्यू टी ऑलरेडी निकाल रखा है, QT is QT is sin B, है ना। सो हमने यहाँ पे साइन बी रख देना है, सो दिस इज साइन बी, QT इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हमने cos A निकाला है ना, दिस इज cos A, राइट, ये तो cos A है ना, cos A cos A, तो ये जगह cos A। ठीक है, साइन बी इंटू कॉस ए, दैट मीन्स आप लिख सकते हो क्यू यू इज इक्वल टू कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसके बाद अगर हम ध्यान दे तो क्या निकालना था हमें अब, अगर साइन ए प्लस बी चाहिए तो क्यू आर, सो क्यू आर इज इक्वल टू, दिस इज क्यू आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यू आर प्लस क्यू यू, यू आर प्लस क्यू यू। और यू आर किसके बराबर है, यू आर किसके बराबर है, यू आर अगर ध्यान से देखो तो एस टी के बराबर है, यू आर एंड एस टी बराबर है, और एस टी बराबर आपने फाइंड आउट किया साइन ए कॉस बी, सो दिस इज साइन ए cos b, और ये आपने फाइंड आउट किया cos a sin b, and this is basically sin a plus b, so sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b। ये तो प्रूव करना था, राइट। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड बाकी की सारी चीजें आप इजीली प्रूव कर लोगे, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।